बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ऑल टू लर्न। आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नेम है एक्सपोर्ट क्वालिटी। यूनिट नंबर 10 है ये, न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 7 की। इस बुक के जितने चैप्टर हैं उन सब की मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। स्टूडेंट वहाँ से जाके तमाम चैप्टर को रीड कर सकते हैं, सुन सकते हैं, और उसके साथ उन हर चैप्टर की एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर भी मौजूद हैं। तो चलें आज का हम चैप्टर शुरू करते हैं। आज हम इस चैप्टर की ट्रांसलेशन, वर्ड मीनिंग और साथ एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। द स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नावल बाय लीना डिंगरा। ये जो स्टोरी है ये लीना डिंगरा के नावल से लिए गया है, एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है। द ऑथर हैव लिव इन यूरोप आफ्टर लिविंग लाहौर एट द एज ऑफ 11। जो ऑथर है वो लाहौर में रहती थी जब वो 11 साल की थी। फिर उसके बाद वो चली गई थी यूरोप। इन दिस एक्सट्रैक्ट एडॉप्टेड शी डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस ऑफ अ वुमन ऑन शॉपिंग ट्रिप इन अ लार्ज डिपार्टमेंट स्टोर सेलिंग हैंडीक्राफ्ट। तो वो एक लार्ज डिपार्टमेंट स्टोर में शॉपिंग करती है जो हाथ की बनी हुई चीज़ें बेचते हैं, उसके बारे में ये सारी स्टोरी है। द कंपेरिजन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री टू डिपार्टमेंट स्टोर मेक मी स्माइल। जो कंपैरिजन था कॉटेज इंडस्ट्री का डिपार्टमेंट स्टोर के साथ, वो उसने मुझे हंसने पर मजबूर किया। फिक्स प्राइसेस, यस, दोनों में फिक्स प्राइसेस होते हैं। सेक्शन फॉर डैट दिस एंड डैट, हर चीज़ के लिए सेक्शन बने होते हैं। बट सिमिलरिटीज एंड देयर and the initial impact is more like entering Aladdin cave than purposeful efficiency of department store। वो कहती है कि डिपार्टमेंट स्टोर की जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा है और थोड़ी सी सिमिलरिटीज़ होंगी लेकिन उसमें डिफरेंसेस ज़्यादा होते हैं। द एंट्रेंस लॉबी इन कीपिंग विद प्रिवेलिंग स्पिरिट ऑफ द वेडिंग सेशन। अब वो डिपार्टमेंट स्टोर की बता रही है कि वो उसकी एंट्रेंस ऐसी थी जैसे शादी का सीज़न होता है वैसे लोगों ने सजावट की होती है, वैसा वो सारा सीन दिखता है। इज़ इन ऑब्सटेंशियस डिस्प्ले ऑफ गोल्ड ग्लिटर। ऑब्सटेंशियस होता है नुमाइशी, जो गोल्ड ग्लिटर यानी गोल्डन चीज़ों का नुमाइश हो रही होती है। कलर एंड क्राफ्ट्समैनशिप, हाथ से बनी हुई चीज़ें। मिक्सचर ऑफ ओल्ड एंड न्यू, पास्ट एंड प्रेजेंट, कि जो मिक्सचर था नई और पुरानी चीज़ों का, पुराने ज़माने का और अब मौजूदा ज़माने का मॉडर्न फैशन जो है। एलिब्रेट वेडिंग कमीज़ इन रेड एंड डीप पिंक। अ ornate antique palanquin hiding a wheeled and decked up bride, a delicately painted wood horse within a embroidery saddle bearing a bejeweled and brocaded groom। तो ये वो क्या कहता है कि वो जैसे शादी की कमीज शलवार होती है रेड एंड डीप कलर में, और नवादरात, और जो है प्लैनक्विन होता है पालकी, जिसके ऊपर लोग उठाते हैं, चारों साइडों से उनको उठाते हैं और वो लोगों को हाथ लेके जाया जाता है उस पर। हाइडिंग वेल्ड एंड डेक अप ब्राइड, अ डिलगेट पेंटिंग वुडन हॉर्स, लकड़ी का बना हुआ घोड़ा था। विद एन एम्ब्रॉयडरी सैडल, और उसका क्या था, जो काठी थी वो एम्ब्रॉयडरी की थी। बी एन ज्वेल एंड ब्रोकेटेड ग्रूम, और तैयार हुआ हुआ दूल्हा था। ब्रास पॉट्स क्रेव वुडन, जो पीतल के पॉट थे। क्रेव वुडन चेस्ट थी वहाँ। एंड मोर कॉस्ट्यूम्स हैंग ऑन स्पेंडेड एनिमेशन, और जो बहुत से जो थे वो जो है रात जो थे उससे वो सारे लदे हुए थे कॉस्ट्यूम वगैरह। द शॉप इज़ सेट आउट ऑन 3 फ्लोर, जो शॉप थी वो 3 फ्लोर के ऊपर मुश्तमिल थी। इट्स डिफरेंट सेक्शन स्पेशियसली लेड आउट इन द मेन थ्रू फेयर डिसअपियर एट द साइड इनटू लिटिल लैब्रिंथ रिवीलिंग फर फ्रॉम कश्मीर, सिल्क फ्रॉम चाइना, सैंडलवुड, rosewood, ivory, jewelry, cloth, color made up into bag boxes and breath of this subcontinent all gathered together in stunning splendor। तो वो पूरा नक्शा बता रहा है शॉप का कैसे था कि उसके 3 सेक्शन थे, ठीक है, और हर सेक्शन वो डिसअपियर हो जाता था। लिटिल लैब्रिंथ को भूल भलियाँ, लैब्रिंथ बोलते हैं भूल भलियाँ, ऐसा जगह जिसका जो रास्ता है समझ नहीं आता, जो अंदर इंटर होता है फिर उसको समझ नहीं आती कि आउट कैसे होना है। तो वैसा था वो। फ़र जो कश्मीर से लाई हुई फ़र थी उससे सजाया हुआ था। सिल्क फ्रॉम चाइना से थी। सैंडलवुड, रोज़ वुड और आइवरी बोलते हैं हाथी के जो दांत होते हैं,
ज्वेलरी, क्लॉथ, कलर मेड अप इनटू बैग्स, बॉक्सेस और ये सारी चीज़ें वहाँ मौजूद थी। एंड द क्राफ्ट फ्रॉम द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यानी सब कॉन्टिनेंट पूरे बड़े सखीर से चीज़ें लाई हुई थी और वो इसकी शान शौकत जो है वो हैरत अंगेज़ तौर पर बढ़ा रही थी। अब ये देखें तस्वीर में वो जो लड़की है वो देख रही है हर तरफ चीज़ें। आई स्ट्रोल डाउन द एसलेस इन एंड आउट द लेब्रेंथ टचिंग लुकिंग माई माइंड क्राउडिंग विद थाट्स। वो कह रही है कि मैं इधर उधर घूमती रही, मेरे दिमाग में सोचे थी, प्लान थे, रिमेंसेस याद दहानी जो मैंने करानी थी अपने आप को, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इमेजेस, कलर, साउंड, स्मेल्स, सैंडलवुड, विजिटिंग कार्ड, व्हाट अ लवली आइडिया। ये सारी चीज़ें वो सोच रही कि मैंने क्या क्या लेना है। कुड गेट दैम फ्रॉम मार्टन, के मार्टन के लिए मैं ले लूँगी कार्ड, नो समथिंग देन लेटर मे बी एंड मिमी, माई लिटिल मिमी, अपनी मिमी के लिए बेस्ट टू गेट हर लॉट ऑफ थिंग एंड so little packet she can open. Yes, she liked that, but what? Gosh, what a nice box. Yes, a box. Could get her a box and fill it with bangles. वो अब सोच रही है कि बॉक्स लेगी, उसको बैंगल यानी चूड़ियों से भर देगी. Yes, that is a good idea. ये अच्छा आइडिया. Now what sort of a box? किस किस्म का बॉक्स होना चाहिए? एन इनलेट बॉक्स होना चाहिए, सैंडलवुड का बॉक्स होना चाहिए, लॉकर्ड बॉक्स होना चाहिए, लेदर का होना चाहिए, क्लॉथ का होना चाहिए, कॉर्वर्ड यानी वो खुदी हुई जिसके ऊपर होता है, खुदाई की भी होती है, ऑल सॉर्ट ऑफ बैंगल, सिल्वर बैंगल, ब्रास बैंगल, हर किस्म की चूड़ियाँ वहाँ थी, सिल्वर की, ब्रास, पीतल की, एनेमल बैंगल्स, लैक्वर, बोन्स, बीडेड ग्लास बैंगल्स, हेयर, शीशे की बनी हुई हर किस्म की वहाँ चूड़ियाँ थी। अपस्टेयर, फिर वो ऊपर जाती है सीढ़ियों के, अपस्टेयर लेट्स सी बैंगल्स फर्स्ट अपस्टेयर, ओ माई गुडनेस दोज लिटल ब्रोकआउट पर्सेस, शी हैड लव वन ऑफ दोज, मस्ट गेट वन और टू मे बी। कहती है कि उसको वो जो पर्स थे बहुत पसंद आएंगे तो मुझे एक या दो ये ले लेने चाहिए। डैट मून मोटिव, ये जो चांद के बने हुए मोटिव बोलते हैं शक्ल को, शेप को, जो चांद की शक्ल है, वेरी ओल्ड मून मोटिव ऑन डैट फ्रैगमेंट एट दी वी एंड ए, के उसके हिस्से बने हुए थे वी और ए के। अ फ्रैगमेंट फ्रॉम इजिप्ट, मिस्र से एक टुकड़ा था। पर्शियन मोटिव, एक पर्शियन की जो बनी हुई शक्ल कोई टुकड़ा था ऐसा। डिड वी एक्सपोर्ट क्लॉथ टू इजिप्ट, क्या हम मिस्र को कपड़े एक्सपोर्ट करते हैं। डैट लॉन्ग अगो, शायद कुछ अर्सा पहले। कुड हैव डन, आई सपोज, मैंने यानी ज़हन में सोचा। मस्ट गो एंड चेक विद वी एंड ए, मुझे वी और ए को चेक करना चाहिए। एक्सपोर्ट होते हैं अपने मुल्क की चीज़ें जो होती हैं वो बाहर ममालिक में सेल करना। यू वांट दिस, आप क्या ये लेना चाहती हैं। येस प्लीज़, क्यों नहीं। ही गैदर्ड अप द ब्रॉडक्रेट पर्सेज आई हैव कलेक्टेड, उन्हें कढ़ाई वाले पर्स उठाए। काउंट आउट टोटल ऑफ 9 एंड प्लेसेस दैम ऑन द काउंटर, टोटल उसने 9 पर्स उठाए थे, उसे काउंटर पर प्लेस कर दिया। आई फेम्बल फॉर माई पर्स वॉन्डरिंग हाउ ओल्ड द ओल्डेस्ट पीस ऑफ क्लॉथ इन द वर्ल्ड इज़, फिर वो अपने जो फेम्बल होता है फेंक देना, तो अपने वो पर्स को फेंक देती है कितना पुराना कपड़े का पीस जो हो गया है। वेयर इज़ इट एंड हाउ वुड वन बी श्योर ऑफ इट्स एज एनी वे, और कहाँ ये होगा और लोग इसकी एज के बारे में अंदाज़ा कैसे लगाएंगे। ही हैंड मी माई बिल एंड कीप द पर्सेज, और मैंने उसने मुझे मेरे बिल दिए और मैंने पर्स पकड़ लिए। यू प्लीज़ पे एट कैश डेस्क अप स्टेयर, ही टेल मी, और फिर कहता है कि आपने अगली ऊपर स्टेयर में जाना है जहाँ आपने कैश देना है। आई क्लाइम द स्टेयर, मैंने सीढ़ियाँ चढ़ी। ट्राइंग टू रिमेंबर द नेम ऑफ डैट फेबल मुस्लिन क्लॉथ ऑफ ओल्ड विच वॉज वेरी वाइड एंड वेरी लॉन्ग एंड येट इनफ टू पास थ्रू द रिंग ऑफ लिटल फिंगर, तो वो उसी कपड़े के बारे में सोचती हुई वो ऊपर जाती है। डिड यू हैव 2 रुपीज़ चेंज, कि आपके पास 2 रुपये का चेंज होगा। आस्क द कैशियर एज आई ऑब्जर्व हिज थम्स काउंटिंग द नोट्स आई हैव गिवन हिम, आई शेक माई हैंड, तो वो मुझसे पूछता है कि आपके पास 2 रुपये का चेंज होगा, फिर वो काउंटर पे वो नोटिस कर रहा होता है और मैं अपने हाथ को हिलाती हूँ, नहीं। नेवर माइंड, ही स्माइल एज ही हैंड माई 30 पैसा इन स्टैम्प्स, तो कहते हैं कोई बात नहीं, वो मुस्कुराता है और मेरे 30 पैसे जो वो मुझे स्टैम्प करके वापस करता है। बट दीज आर, व्हाट डू आई डू विद दीज, मुझे इनके साथ क्या करना है। दे आर स्टैम्प्स, ही टेल मी, ये स्टैम्प हैं वो मुझे बताता है। आई कैन सी दीज आर देयर स्टैम्प्स, मैं देख रही हूँ ये स्टैम्प है। आई से अ बिट इरिटेडली, मैंने चिचराहट से कहा। गुड, ही रिटर्न्स, उसने वापस की। यू मे नाउ कलेक्ट योर पार्सल एट डिलीवरी काउंटर डाउन स्टेयर, ही स्माइल
डिसआर्मिंगली, उसने इत्मीनान से मुझे कहा कि आप अपना जो सामान है वो पार्सल जो है वो आप नीचे स्टेज उतर कर ले सकती हैं। डाउन स्टेयर अनदर, कोई नीचे फिर एक और लाइन हो गई। अब वो जो आथर है वो घबरा रही है क्योंकि वो बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में आई है, तो वहाँ कैश का अलग काउंटर है, पार्सल का अलग काउंटर है, तो वो इस बात से फिर वो ज़रा बुरा महसूस कर रही है। एज आई स्टैंड इन इट एंड ऑब्जर्व डैट नो एब्सोल्युटली एवरी वन स्टिक टू द रूल्स, के कैसे लोग अपने रूल फॉलो कर रहे हैं। आई रिफ्लेक्ट अबाउट सिस्टम, और ये वो सिस्टम देख के नोटिस कर रही थी। व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम इज़ दिस, ये कैसा सिस्टम है। बिट ऑफ एन इन बिटवीन सिस्टम, अनाइदर हेयर एंड देयर सिस्टम, के कोई यहाँ हलचल नहीं है, यानी इधर उधर लोग नहीं हो रहे, बिल्कुल स्मूथली सिस्टम चल रहा है। दिस काइंड ऑफ सिस्टम यू आर यूज टू, ये वो सिस्टम है जिसके लोग ये आदी हो चुके थे। आई कलेक्ट माई पार्सल हैविंग डिसाइडेड टू माई ट्राई माई लक इन द सिस्टम ऑफ द ओपन बाज़ार, फिर मैंने ओपन बाज़ार जाने के अपने अल्लाह का ज़माने का सोचा। एज आई गो आई नोटिस द सेक्शन फॉर शूज़ एंड सैंडल क्लोज बाय, आई हेजिटेट फॉर ओनली अ फ्यू सेकेंड एज आई रिमेंबर आई विल चूज़ डाउन स्टेयर पे अपस्टेयर कलेक्ट डाउन स्टेयर। फिर वो सोचती है कि वो जब शूज़ की दुकान देखी तो फिर वो अपने जहन में सोचती है कि फिर मुझे पहले अपस्टेयर जाना पड़ेगा, फिर डाउन स्टेयर जाना पड़ेगा, फिर अपस्टेयर, तो फिर कलेक्ट डाउन स्टेयर एंड द सिस्टम एज आई रिमेंबर आई विल चूज़ डाउन स्टेयर पे अपस्टेयर कलेक्ट डाउन स्टेयर एंड द सिस्टम इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी एंड आउटसाइड द सन द शुगर केन जूस द स्ट्रीट स्टॉल कार। तो वो सोचती है कि ये जो सिस्टम है ये वाला अपस्टेयर डाउन स्टेयर वाला डिपार्टमेंटल स्टोर का, ये बहुत मुश्किल है। तो उसके जहन में वो शुगर केन जूस और स्ट्रीट स्टॉल वो सारे जहन में साथ ये सोचते हुए घूम रहे थे। एज आई स्टेप आउट इन टू द क्राउडेड स्ट्रीट, जब मैं एक पुरहजूम गली में आ गई, आई फॉलोड फैमिली ऑफ 4 वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी, और मैंने 4 लोगों की फैमिली को फॉलो करना शुरू किया जो मेरे आगे चल रही थी। एंड सो क्लियरिंग द वे फॉर माई फ्री पैसेज, क्योंकि वो लोग उसके आगे चलते जा रहे थे और उसका रास्ता छोड़ते जा रहे थे। सून दे लीव द क्रॉस द रोड, जल्दी वो रोड क्रॉस करके मुझे छोड़ के चले गए। अबैंडन मी टू पैरी माई ओन वे डाउन द स्ट्रीट, फिर मैं अकेली गली पे चलना शुरू हो गई। थ्रेडिंग थ्रू द टूरिस्ट शॉपर स्ट्रीट वेंडर्स एंड लुकिंग फॉर अ शू शॉप, और फिर वो सारी वेंडर शॉप देखती रही और शू शॉप को ढूंढती रही। द फर्स्ट वन आई फाइंड बियर आ साइन सेइंग फिक्स प्राइस, उसके ऊपर फिक्स प्राइस लिखी थी। आई स्टॉप एंड स्माइल, मैं रुक गई और मुस्कुराई। द शॉपकीपर इज़ क्विक टू नोटिस, जो शॉपकीपर था उसने मुझे फ़ौरन से नोटिस किया। प्लीज़ प्लीज़ यू कम इन, ही कॉल इन इंग्लिश, उसने इंग्लिश में उससे बोला कि आप आ जाएं इधर। एज आई स्टेप आई वंडर इफ़ देयर इज़ समथिंग डिफरेंट इन माई डेम्यूर आर ड्रेस डैट मेक हिम एड्रेस मी इन इंग्लिश, वो कहती क्या मेरे हुलिये में या मेरे बर्ताव में कुछ डिफरेंट है कि वो मुझसे इंग्लिश में बात कर रहा है। एंड एज थाट रीडिंग माई थाट्स ही कंटिन्यू इन उर्दू एज आई इंटर द शॉप, और जब उसने मेरी सोचें पढ़ी तो वो उर्दू में बोलना शुरू हो गया जब मैं शॉप के अंदर शुरू हुई। व्हाट कैन आई शो यू, मैं आपको क्या दिखा सकता हूँ, प्लीज़ सिट डाउन, बैठ जाए। आई वॉक अराउंड द शॉप, मैं शॉप में चलना शुरू हो गई। लुकिंग एट द चप्पल्स एंड डिसाइडेड ऑन द ट्रेडिशनल डिज़ाइन एंड नेचुरल टर्न, के मैं ट्रेडिशनल डिज़ाइन को अपने नेचुरल वगैरह में वो अपनी पसंद की चप्पल अब ढूंढ रही है। आई वॉन्टेड द शेड क्लोजेस्ट टू माई ओन स्किन कलर, मैं ऐसा शेड चाहती थी जो मेरी स्किन कलर के साथ मैच करे। आई सिट डाउन एंड वी पुल्स डाउन अ पाइल फॉर मी टू ट्राई ऑन, मैं बैठ गई और एक मैंने जो जूती है वो ट्राई की। एज आई स्लिप माई फीट इन इट एंड आउट दैम आर इंच दैम इन एंड पुल दैम आउट, मैं बार बार उसको पहन के बाहर निकाल के चेक कर रही थी। ही बुशली टेल मी डैट दे आर ऑल फाइन एंड अश्योर मी डैट ईच एंड एवरी वन ऑफ दैम विल somehow shrink or stretch in no time to become the perfect fit, और जो जूते पहने थे वो उसे फिट नहीं थे, तो वो उसे कहता है, यकीन दिलाता है शॉपकीपर कि ये जो साड़ी हैं ये या तो स्ट्रेच अगर तंग है तो खुली हो जाएंगी और उसके पाँव में फिट हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। इन गुड होमर्ड एक्सप्रेशन आई एक्सक्लेम, मैंने एक मज़ाहिया वाला एक्सप्रेशन देते हुए कहा, बट आई डोंट वांट देम टू श्रिंक इन नो टाइम आर स्ट्रेच और वट एवर एल्स दे सपोज टू डू, और वो कहती है कि मैं इतना इंतज़ार नहीं कर सकती कि वो स्ट्रेच हों या एक्सटेंड करें। वट आई वॉन्ट टू डू इज़ टेक ऑफ माई ओल्ड वंस नाउ एंड वॉक आउट दिस शॉप विद अ पेयर ऑफ न्यू वंस वॉच फिट, वो अपनी पुराने जूते पहन कर निकल आती है नए जूते ढूंढने के लिए। Why yes of course don't want worry I will go another kind which will I just find, वो कहती है कोई बात नहीं मैं और ढूंढ लूँगी। I will get them from the other shop, मैं उन्हें किसी और शॉप से ढूंढ लूँगी। Let me get you cup of tea while you wait but I won't be very long, कहती है मुझे चाय पीनी चाहिए लेकिन मैंने बहुत आगे जाना है।
Sure enough, the sweet tea is not even cool enough to drink before he turned laden with a high pile of boxes. वो जब चाय पी लेती है इतनी ठंडी नहीं होती जब उसके सामने जूतों का एक ढेर रखा जाता है, बॉक्सेस का एक ढेर रखा जाता है. दिस पाइल बोलते हैं ढेर को. दिस इज़ अ वेरी बेस्ट, ये सबसे बेहतरीन है. वेरी फाइन, बहुत अच्छा है. ही सेज स्क्वेटिंग डाउन एंड ओपनिंग अप इन द बॉक्सेस. द वेरी फर्स्ट वन आई विल ट्राई फिट्स, जो मैंने पहले ट्राई किया मुझे फिट आ गया. इट नाइदर स्क्वीजेज नॉट स्लिप बट जस्ट सिट कंफर्टेबली ऑन माई फुट. वो कहती है ना ही वो स्लिप किया ना वो तंग हुआ, वो मेरे पाँव में बिल्कुल फिट आया है. आई विल टेक दिस, मैं ये लूँगी. देर आर मच बेटर दैन द अदर वंस, आई से ये सबसे बेहतरीन है दूसरों की निस्बत. मैंने कहा ओ येस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं. दीज आर वाई एक्सपोर्ट क्वालिटी, क्योंकि ये एक्सपोर्ट क्वालिटीज़ हैं. व्हाट डज इट्स मीन, अब वो पूछती है कि इसका क्या मतलब है. वाई एक्सपोर्ट क्वालिटी, वेरी बेस्ट क्वालिटी. वाई एक्सपोर्ट क्वालिटी जो होती है वो बेस्ट क्वालिटी होती है, वेरी फाइन क्वालिटी होती है. एक्सपोर्ट क्वालिटी आउटसाइड सेंड क्वालिटी, एक्सपोर्ट क्वालिटी वो होती है जो हम बाहरी ममालिक में बेचते हैं. हाउ मच, कितनी प्राइस है इसकी. 800 रुपीज़. अब शॉपकीपर उससे कहता है कि 800 रुपये. डेट्स एक्सपेंसिव, वो कहती है ये बहुत महंगा है. नो नो, वेरी फाइन. फिक्स प्राइस एक्सपोर्ट क्वालिटी ही रिपीट, वो कहता है शॉपकीपर कि जो एक्सपोर्ट क्वालिटी होती है वो फिक्स प्राइस होती है. वट अबाउट गिविंग मी अ वेरी फाइन फिक्स प्राइस, वो कहती है क्या इसके बारे में आपकी राय, कि आप मुझे एक अच्छी फिक्स प्राइस बताएं. ही शफल्ड अबाउट फॉर अ मोमेंट और सो एंड देन से 750 रुपीज़. फिर वो जो शॉपकीपर होता है वो 750 रुपये में उसको जूती देने पर राज़ी हो जाता है. आई डोंट आर्ग्यू एंड लुक अ बिट रिलीव्ड एज आई हैड एंड मनी एंड माई ओल्ड हील सैंडल्स. वो कहती है कि फिर मैंने उसके साथ आर्ग्यू नहीं किया और उसको पैसे दिए और अपने नए पुराने जूते और पैसे उसको देकर अपने पुराने जूते उठाए और चल पड़े. आई वॉक डाउन द स्ट्रीट शफलिंग माई फीट टू गेट द फुल फील ऑफ माई कंफर्टेबल न्यू चप्पल्स. अब उसने नई चप्पल्स पहनी हुई थी और वो फिर स्ट्रीट पे चल रही थी और वो उसको महसूस कर रही थी कंफर्टेबल. माई हील डेयरिंग अलॉन्ग द ग्राउंड and I began to imagine I am taking root and almost being system or no system. I make my way to a point I would be most likely to find a rickshaw. हम फिर वो यही सोचती हुई चप्पल के बारे में वो ऐसे पॉइंट पहुँचती है जहाँ रिक्शे खड़े होते हैं. I pass a cart selling cards and suddenly stop to look at them. फिर वो कार्ड जिधर बिक रहे होते हैं कार्ड वो उधर रुक जाती है. बर्थडे कार्ड्स होते हैं, न्यू ईयर कार्ड्स होते हैं, ईद ग्रीटिंग होती है, डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट स्टाइल के होते हैं. इन वन सेक्शन एक जगह देयर इज़ अ पाइल क्लियरली कैटरिंग फॉर द फॉरेन टूरिस्ट मार्केट, और एक जगह ढेर लगा होता है जो फॉरेन टूरिस्ट होते हैं उनकी मार्केट का. वन ऑफ देम अ फोटोग्राफ इन कलर शो अ लॉन्ग फिगर क्लाइंबिंग इनटू द माउंटेन. फिर एक जगह फ़ोटोग्राफ पड़ी होती है जिस पे वो बहुत ऊंचे माउंटेन पर वो चढ़ रहा होता है, चढ़ाई कर रहे होते हैं. द कैप्शन इनसाइड रीड्स आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग बट आई एम ऑन माई वे. और एक कैप्शन लिखा होता है कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा लेकिन मैं अपने रास्ते पर हूँ. 20 रुपीज़ से द मैन, उस बंदे ने कहा 20 रुपये की. आई गिव देम टू हिम एंड टेक माई कार्ड, मैंने उसे 20 रुपये दिए और अपना कार्ड ले लिया. आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग बट आई एम ऑन माई वे, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा लेकिन मैं अपने रास्ते पर हूँ. फॉर नाउ आई एम ऑन माई वे डाउन द रोड्स टूवर्ड लाहौर मार्केट. लेकिन अब वो उसने वही जो कैप्शन पिक्स पे था वो रिपीट किया, लेकिन अब वो कहती है कि मैं अपने रास्ते पे यानी वो लाहौर वाले मार्केट वाले रास्ते पे हूँ. इन माई चाइल्डहुड, बचपन में वी यूज़ टू कम डाउन हेयर विद अवर पॉकेट मनी, बचपन में हम अपनी पॉकेट मनी के साथ इस जगह आया करते थे. टू ड्रिंक द फॉरबिडन शुगर केन जूस, जो वो शुगर केन जूस गन्ने का रस जिसे हमें मना किया जाता पीने के लिए वो पीने आते थे. बाय सम आम एंड सी इफ वी कुड पिक अप अ ट्रिंकट और समथिंग इन द स्टॉल, यानी कोई चीज़ हम स्टॉल से ले सकें. द स्टॉल्स है बिकम प्रॉपर ब्रिक शॉप्स विद आयरन ग्रिल्स की जो शॉप्स थी वो ब्रिक्स के साथ प्रॉपर हुई हुई थी आयरन ग्रिल के साथ. स्टिल सेलिंग द बीड्स बबल्स बैंगल्स एंड ब्रिक का ब्राक बट इनफ फॉर टुडे. वो कहती है अभी तक भी वो चीज़ें बेच रहा था लेकिन आज के लिए ये बहुत है. आ रिक्शा वेट्स, एक रिक्शा इंतज़ार कर रहा था. आई गेट इन टू ड्राइव होम, मैंने वो लिया और यानी उसको किराए पर लिया और घर जाना शुरू हुई. I place my feet in such a way as to able to admire my new चप्पल as we go along. मैंने पाँव से रखे हुए थे कि वो जो उसकी नई चप्पल थी वो नज़र आए, यानी वो खुश हो रहे थे अपने जूते देखकर. एक्सपोर्ट क्वालिटी, एक्सपोर्ट
क्वालिटी। आई स्टार्ट बीट अ रैंडम रैथमिक टाइम विद माई फुट, कि मैंने पाँव के साथ बजाते हुए यानी पाँव मारी थी जिसमें फिर आवाज़ें निकाली थी, साथ बोल रही थी। एक्सपोर्ट क्वालिटी। एक्सपोर्ट क्वालिटी स्मूथली फिटिंग। होम क्वालिटी पिंचिंग स्लिपिंग। वो गाना गा रही है कि जो एक्सपोर्ट क्वालिटी जो उसने लिया वो बिल्कुल फिट है उसके पाँव में, जबकि जो होम क्वालिटी वो थी वो दर्द कर रही थी, स्लिप कर रही थी। एक्सपोर्ट क्वालिटी स्मूथली। तो अबाउट ऑथर क्या है? लीना धिंगरा वेंट टू लिव इन यूरोप एज अ चाइल्ड। शी हैज़ हैड स्टोरीज पब्लिश इन मैगजीन ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो जो उसकी स्टोरी थी वो पूरी दुनिया में उसकी पब्लिश हुई। तो अब हम एक्सरसाइज में आ जाते हैं, क्वेश्चन आंसर देखते हैं, बारी बारी क्वेश्चन भी देखते हैं और साथ मैंने जो आंसर है वो नोट पैड पे लिख लिए हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई डज द कंपैरिजन ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्री टू द डिपार्टमेंट स्टोर मेक द वुमेन स्माइल। तो क्या हुआ था? द कंपैरिजन मेक द लेडी स्माइल बिकॉज द कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट स्टोर और फार एट लास्ट अ वेल ऑर्गेनाइज वन आर नथिंग लाइक ईच अदर। कि वो कहती है सिर्फ एक वेल ऑर्गेनाइज है और उसके अलावा उसमें कुछ नहीं है। इन वट वे इज़ द डिस्प्ले इन द शॉप ऑस्टेंशियस। क्यों नुमाइशी था? द डिस्प्ले इन द शॉप इज़ ऑस्टेंशियस बिकॉज इट इज़ ब्राइट एंड कलरफुल, क्योंकि वो कलर रंग बिरंगा था, चमकीला था। एंड कंटेन्स थिंग्स ओल्ड एंड न्यू एलिब्रेट एंड ऑर्नेट, इट इज़ वेरी शोई, कि वो दिखावे नमूदो नुमाइश वाला था। क्वेश्चन नंबर सी, वर्ड डज द वर्ड लैब्रिंथ पैराग्राफ 4 में जो है सुजेस्ट, वो क्या सजेस्ट करता है? लैब्रिंथ इज़ अ मैजी एंड अ शॉप यूज लाइक टू वन, इट वाज अ प्लेस इन विच द शॉपर कुड ईजिली गेट लॉस्ट एंड नॉट एबल टू फाइंड द वे आउट। और वो जब अंदर जाता है तो वो अपना बाहर निकलने का रास्ता मुश्किल से ढूंढता है। क्वेश्चन नंबर डी है, व्हाट डज द वोमेन थिंक अबाउट वाइल शी इज़ वेंडरिंग अबाउट इन द एसेल्स। वाइल इन द एसेल्स द लेडी माइंड विल फुल विद थॉट्स प्लान्स रिमेनेंसेस इमेजेस कलर्स साउंड्स एंड स्मेल्स। तो ये सारा कुछ उसके जहन में था। क्वेश्चन नंबर ई है, वाई डज द कैशियर गिव द वुमन सम स्टैम्प्स। द कैशियर गिव्स द लेडी सम स्टैम्प इन ल्यू ऑफ चेंज, कि उसके पास चेंज नहीं था। हाउ डज द वुमेन डिस्क्राइब द सिस्टम इन कॉटेज इंडस्ट्री। द लेडी डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ एज बीइंग एज इन बिटवीन सिस्टम one which is neither one kind or not other. Question number G है, why does the woman decide not to enter the section for shoes in the cottage industry? Give two reasons. The lady decide not to enter the shoe section because the system chasing downstairs, paying upstairs, collecting downstairs is too complicated, and second is the sunshine, sugar cane juice and the street outside seem far more attractive. वो कहती है जो ये वाली चीज़ें थी ये ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। क्वेश्चन नंबर एच है, why does the woman become exempted in the shoe shop? The lady become expert in shoe shop because she want a pair of shoe that will fit. वो इसलिए वो दुकान छोड़ देती है। Why does you think the shopkeeper tell the woman that shoes are why export qualities? The shopkeeper tell the lady that the shoes are why export quality to convince her, delude her into thinking that they are well made and better than one sold locally. वो बस जो शॉप कीपर करते हैं अपना सामान बेचने के लिए, तो वो उसको वो अट्रैक्ट कर रहा था। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। आई होप स्टूडेंट को समझ आया होगा। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आपको फ्यूचर वीडियो की अपडेट मिलती रही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।